हर कोई सोता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नींद सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का द्वार है। क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपकी याददाश्त, आपका दिल, आपका शरीर और आपकी आत्मा सब कुछ नींद से संचालित होता है? क्या होगा अगर दुनिया जिसे आलस कहती है, वही असल में अलौकिक शक्ति हो? मैथ्यू वॉकर की किताब वाई वी स्लीप कोई साधारण विज्ञान नहीं, ये एक चेतावनी है, एक सच्चाई जो आपकी नींद नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बचा सकती है। जीवन का एक तिहाई हिस्सा नींद में चला जाता है। फिर भी हम में से ज्यादातर लोगों को अब तक ये समझ नहीं आया कि नींद क्यों जरूरी है। हम इसे एक विकल्प समझते हैं, जैसे अगर जरूरत पड़ी तो कम कर लेंगे, त्याग देंगे, देर से करेंगे, या फिर किसी सक्सेसफुल लाइफस्टाइल के नाम पर पूरी तरह नकार देंगे। लेकिन मैथ्यू वॉकर की ये किताब हमें ये सिखाने नहीं, बल्कि झकझोरने आई है कि नींद का त्याग सफलता नहीं, बल्कि विनाश है। नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं, बल्कि हमारी स्मृति, सोच, इम्यून सिस्टम, भावनाओं और यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु के बीच की अदृश्य रेखा है। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि नींद के बिना हम वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कोई नशे में हो, धीमा, अस्थिर, अनियंत्रित। और मजे की बात यह है कि हमें खुद इसका अंदाजा नहीं होता। हम सोचते रहते हैं कि मैं तो कम नींद में भी ठीक हूँ, लेकिन असल में हमारा दिमाग अंदर ही अंदर जल रहा होता है। सिर्फ एक रात की अधूरी नींद हमारे सोचने, समझने, निर्णय लेने और याद रखने की क्षमता को इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि अगर कोई ये नुकसान शराब पीने से करे तो समाज उसे गैरजिम्मेदार कहे। लेकिन हम इसे प्रोडक्टिविटी का नाम देकर रोज खुद को धोखा देते रहते हैं। नींद के दो प्रकार होते हैं, एनआरईएम और रेम। एनआरईएम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट नींद में हमारा दिमाग धीमा हो जाता है और शरीर की मरम्मत शुरू होती है। ये नींद हमारी यादों को छांटती है, शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को सुधारती है और मस्तिष्क की सफाई करती है, जैसे दिन भर जमा हुए कचरे को साफ किया जा रहा हो। दूसरी ओर रेम नींद यानी रैपिड आई मूवमेंट वो स्थिति होती है जब हम सपने देखते हैं। इस अवस्था में दिमाग बहुत सक्रिय होता है, लेकिन शरीर जड़ हो जाता है। यही वो समय होता है जब हमारी क्रिएटिविटी, भावनात्मक संतुलन और कल्पनाशीलता विकसित होती है। दोनों ही अवस्थाएं, एनआरईएम और रेम, हर रात जरूरी होती है, और जब हम इन दोनों में से किसी एक को खो देते हैं, हम असंतुलित हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तरों पर। इस किताब का सबसे डरावना हिस्सा तब आता है जब वॉकर ये साबित करते हैं कि नींद की कमी किसी महामारी से कम नहीं। ये न सिर्फ आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को खत्म करती है, बल्कि धीरे धीरे आपको गंभीर बीमारियों की ओर भी धकेलती है, जैसे हृदय रोग, कैंसर, मोटापा, मधुमेह और मानसिक बीमारियां। वे बताते हैं कि नींद की कमी आपके शरीर के हार्मोन संतुलन को बिगाड़ देती है। भूख बढ़ाने वाले हार्मोन घ्रेलिन का स्तर बढ़ जाता है और भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन लेप्टिन का स्तर गिर जाता है। नतीजा, ओवरईटिंग, मोटापा और अंततः गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। अगर आप एक छात्र हैं या ऐसा कोई व्यक्ति है जो सीखने, याद रखने और नई चीजें समझने की कोशिश करता है, तो ये किताब आपको झटका देगी। मैथ्यू कहते हैं कि बिना नींद के कोई भी ज्ञान आपके दिमाग में टिकता नहीं है। दिन भर की पढ़ाई और मेहनत तब तक अधूरी रहती है जब तक दिमाग को उसे सहेजने के लिए गहरी नींद न मिले। रेम नींद के दौरान ही दिमाग नए कनेक्शन बनाता है, जो टुकड़े टुकड़े में सीखी गई जानकारी को एकजुट कर नई समझ पैदा करते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर नींद के बाद ही किसी कठिन सवाल का उत्तर खोज पाते हैं, जो दिन भर सोचने के बाद भी नहीं मिलता। नींद सिर्फ याददाश्त नहीं, भावनात्मक स्वास्थ्य की भी कुंजी है। इस किताब में वॉकर कहते हैं कि जब हम सपने देखते हैं, यानी रेम स्टेज में होते हैं, तब दिमाग हमारे अंदर दबे हुए भावों को प्रोसेस करता है। ये सपने हमारे भीतर के दर्द, भय, प्रेम, गुस्से और हताशा को उस तरीके से सामने लाते हैं जो जागृत अवस्था में मुमकिन नहीं होता। यानी सपने सिर्फ कहानी नहीं हैं,
वे आपके मानसिक स्वास्थ्य की अघोषित थेरेपी है। वे आपको खुद से मिलवाते हैं, आपकी अधूरी भावनाओं को पूरी करते हैं और धीरे धीरे आपको संतुलित करते हैं। लेकिन आज की दुनिया, तकनीक और आधुनिक जीवन शैली ने नींद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, देर रात तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बिंज वॉचिंग, देर तक कैफीन पीना, ये सब मिलकर हमारे नींद के स्वाभाविक चक्र को तोड़ देते हैं। मेलाटोनिन, जो नींद को शुरू करने वाला हार्मोन है, स्क्रीन की नीली रोशनी के कारण दब जाता है और दिमाग नींद को बंद समझने लगता है, भले ही रात के 2 बज चुके हों। कैफीन, जिसे हम ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, असल में आपके दिमाग को धोखा देता है और थकान को छुपा देता है। आप सोचते हैं आप ठीक हैं, जबकि आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं थक कर चिल्ला रही होती है। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वॉकर कुछ आसान लेकिन प्रभावी सुझाव देते हैं, जैसे हर रोज एक ही समय पर सोना और जागना, सोने से पहले एक शांत और स्थिर रूटीन अपनाना, रात को स्क्रीन से दूरी बनाना और खासकर कैफीन और अल्कोहल से परहेज करना। सबसे खास बात, नींद को प्राथमिकता देना, न कि सिर्फ एक बाकी बचे समय में किया जाने वाला काम। वॉकर इस बात पर जोर देते हैं कि नींद त्याग देने से आप महान नहीं बनते, आप बीमार, अस्थिर और कमजोर बनते हैं। असली लीडर, असली कलाकार और असली प्रेम करने वाले लोग वे होते हैं जो नींद को पूजा की तरह अपनाते हैं, क्योंकि जब आप नींद में होते हैं तब आपका दिमाग, आपकी आत्मा और आपका दिल तीनों मिलकर आपको वास्तविक रूप से जागृत बनाते हैं। अंत में वाई वी स्लीप सिर्फ एक किताब नहीं, एक चेतावनी है कि अगर हमने अब भी नींद को गंभीरता से नहीं लिया, तो हम सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपने सपनों, अपने रिश्तों और अपने अस्तित्व को खो देंगे। ये किताब हमें नींद की भाषा में वो ज्ञान देती है जो दुनिया की तेज दौड़ में हम खो चुके हैं। नींद आलस नहीं, प्रेम है, आत्मा का पुनर्जन्म है और शायद वो द्वार है जिससे होकर हमें खुद से मुलाकात होती है। कभी कभी जागने के लिए हमें गहरी नींद में उतरना पड़ता है। नींद से भागकर हम समय नहीं बचाते, हम खुद को खो देते हैं। मैथ्यू वॉकर की ये किताब हमें नींद की खोई हुई भाषा सिखाती है, जो हमें फिर से इंसान बनाती है। तो अगली बार जब आप देर तक जागने की सोचे, रुकिए और याद रखिए, नींद कोई विलासिता नहीं, वो आत्मा की संजीवनी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।